नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आइए आज हम त्रिभुज पढ़ते हैं। तो ये त्रिभुज की डेफिनेशन है, फिगर कवर्ड बाय थ्री साइड्स या तीन भुजाओं से घिरी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। जैसे ए बी सी एक त्रिभुज है। ए क्या है इसका, बी क्या है, सी क्या है। देखिए ए बी एंड सी इसके क्या है, वर्टेक्स है। ये त्रिभुज के वर्टेक्स होते हैं। ए बी बी सी एंड सी ए ये त्रिभुज की साइड्स होती है। ए की बात करें, एंगल ए बी एंड सी ये त्रिभुज के एंगल होंगे, त्रिभुज के एंगल्स हैं। तो ये त्रिभुज के कुछ एलिमेंट हैं जिनको हमने देखा। अब आइए हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं कि त्रिभुज की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उन पर थोड़ा विचार कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज हम जानते हैं कि त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी आकृति होती है। तो ये तीनों साइड जो होती हैं इनमें कुछ रिलेशन होता है, उसको देख लेते हैं। जैसे कि दो भुजाओं का सम तीसरी से हमेशा बड़ा होता है, तभी एक त्रिभुज फॉर्म हो सकता है। जैसे कि बात करते हैं ए बी प्लस बी सी, ये हमेशा बड़ी होगी ए सी से। इसी प्रकार बी सी प्लस ए सी की बात करें, बी सी प्लस ए सी ये हमेशा बड़ा होगा ए बी से। उसी तरह ए सी प्लस ए बी ये हमेशा बड़ा होगा बी सी से। तो ये त्रिभुज की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है कि जिसमें दो साइड हमेशा तीसरी साइड से बड़ा। वो प्रॉपर्टी को देखते हैं कि जहां पर यदि हम ले ले ए बी बराबर ले लेते हैं सी और बी सी बराबर ले लेते हैं ए और ए सी बराबर ले लेते हैं बी, तो इसमें जैसे हमने वही प्रॉपर्टी देखा कि ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी, तो इससे हो जाएगा कि सी प्लस ए इज ग्रेटर देन बी। इसी तरह ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी और इसी तरह बी प्लस सी इज ग्रेटर देन ए, ये एक प्रॉपर्टीज होगी इसी की। और इसको और बात करें इसकी, तो ये ए बी ग्रेटर देन होगा मॉड ऑफ सी माइनस ए। इसी तरह बी ए इज ग्रेटर देन बी माइनस सी, और सी की बात करें हम तो सी होगा ए माइनस बी, यानी कि दो साइड्स का सम तीसरी से बड़ा होगा और किसी एक साइड का सम दो साइड्स के अंतर से बड़ा होगा। तो यदि इस प्रॉपर्टीज को हम मिलाएं तो इससे एक नया कंक्लूजन मिलता है हमें। यहाँ पर लिखा जा सकता है कि सी माइनस ए इज लेस देन बी इज लेस देन सी प्लस ए, यानी इसका मतलब ये होगा कि किसी एक साइड कोई एक साइड त्रिभुज की दो साइड के सम से छोटी लेकिन दो साइड के सम से बड़ी होगी। यानी कि किसी त्रिभुज की एक साइड किन्हीं दो साइड्स का सम से हमेशा छोटी होगी और उसी दो साइड के अंतर से हमेशा बड़ी होगी। तो ये रही प्रॉपर्टी। और आइए आगे देखते हैं। आइए दोस्तों, अब हम त्रिभुज की पेरीमीटर और एरिया पर बात करते हैं। तो ये हमारा एक त्रिभुज हो जाएगा, ए बी सी हमारा त्रिभुज है। इस त्रिभुज की हम पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर क्या होता है देख लेते हैं। परिमाप, पेरीमीटर मींस परिमाप, पेरीमीटर त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, ऑल साइड्स, जो इसकी त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं उनको हम सम कर देंगे, वही हमारा पेरीमीटर होगा। जैसे हम इसको ए मान ले, इसको बी ले लें और इसको सी ले लेते हैं, तो इसका जो पेरीमीटर होगा वो होगा पेरीमीटर होगा P इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये हमारा त्रिभुज का पेरीमीटर हो जाएगा, इसको परिमाप बोलते हैं। ये हमारा परिमाप हो जाएगा, त्रिभुज का परिमाप। यदि हम सेमी पेरीमीटर की बात करते हैं, सेमी पेरीमीटर की, सेमी पेरीमीटर तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये इसका सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। इसी को हम इस बोलते हैं, इस यानी ए प्लस बी प्लस सी
2 को हम एस बोलते हैं, इसको हम सेमी पेरीमीटर बोलते हैं, यानी कि अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप हो जाएगा। ठीक है, तो आइए आगे हम देखते हैं इसका एरिया की बात करते हैं कि त्रिभुज के एरिया क्या होता है। त्रिभुज का एरिया, एरिया क्षेत्रफल की बात करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि त्रिभुज हो ए बी सी, त्रिभुज हो ए बी सी, कोई त्रिभुज है जिसकी साइड सेम ऐसे ही दी है, ए है, ये बी है और ये सी है, तो इसका क्षेत्रफल जब तीन साइड त्रिभुज की तीनों साइड दी हों तो इसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं हीरोज फार्मूला से। हीरोज फार्मूला से इसका, हीरोज फार्मूले से हम इसका क्षेत्रफल आसानी से बता सकते हैं, जिसमें होता है कि एरिया इक्वल टू होता है अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। इस फार्मूले के तहत हम त्रिभुज का एरिया आसानी से निकाल लेते हैं, जहां पर एस इक्वल टू होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, जहां ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। तो इस तरह हम त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन देख लेते हैं, परिमाप और क्षेत्रफल पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल 13, 14, 15 centimeter, then find the perimeter and area of this triangle। चलिए दोस्तों ये एक क्वेश्चन है जिसमें कि एक साइड 13 सेंटीमीटर, एक 14, एक 15 है, तो उसका पेरीमीटर और हमें एरिया दोनों चीज बताना है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कैसे कि ये एक ट्रायंगल दिया है हमारा, ये सोल्यूशन हो जाएगा हमारा। ए बी सी मान लेते हैं, ऐसा हमारा ट्रायंगल दिया है, इसमें ये 13 सेंटीमीटर है, ये 14 है और ये 15 है। तो सबसे पहले हम इसका पेरीमीटर देखेंगे। तो पेरीमीटर हमने पढ़ा था, क्या होता है पेरीमीटर? पेरीमीटर इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों भुजाओं का सम, यानी क्या होगा 13 प्लस 14 प्लस 15। देख लीजिए, इसको ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा ये 5 4 9 2 12 3 12 और 12 और 42 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर हो जाएगा। ये इसका पेरीमीटर हो जाएगा। चलिए अब एरिया की बात करते हैं। तो एरिया कैसे निकलेगा? तो एरिया निकालने के लिए हमें यहाँ पर हीरोज फार्मूला के सहारे लेना पड़ेगा। हीरोज फार्मूला क्या होता है? तो हमने अभी देखा, ये होता है एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। इस फार्मूले को लगाएंगे तो इसके लिए हमें एस जरूरत है। एस निकालने के लिए तो हमने देखा था एस इक्वल टू क्या होता है? एस इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो हमने ए प्लस बी प्लस सी यहाँ से निकाल चुके हैं। ये देखिए, इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए 42/2 यानी कि 21 आ जाएगा। ये 21 मीटर। तो इस 21 की वैल्यू यहाँ पर आप रख दीजिए, तो देखिए क्या आता है। देखिए यहाँ पर ये 21 होगा इंटू एस से, तो यहाँ पर रखेंगे 21 माइनस 13 और यहाँ पर 21 माइनस 14 और यहाँ पर होगा 21 माइनस 15। तो देखिए इनको 21 इंटू इससे लेस करेंगे कितना होगा 8 आ जाएगा यहाँ पर, इंटू इससे लेस करेंगे 7 आ जाएगा, इंटू इससे लेस करेंगे तो 6 होगा। तो देखिए अब बाहर क्या निकलता है रूट से, इसको हम देख लेते हैं। इधर 21 यहाँ से 7 एक 7 बाहर आ जाएगा, 7 इंटू यहाँ से 2 4 आ जाएगा, इंटू 3 आ जाएगा। कितना होगा 4 3 12 और 12 7 जाए 54।
84 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा एरिया हो जाएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, अभी हमने दो फार्मूले देखे, पेरीमीटर और एरिया का। तो हम एरिया के हीरोज फार्मूला हमने देख लिया, और एरिया के निकालने के और तरीके देखते हैं कि किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। मान लेते हैं हमने एक त्रिभुज ले लिया, ABC हमारा एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज का हमें एरिया निकालना है। तो ये हीरोज फार्मूला ना दिया हो, ना निकालना हो उससे हमें, तो हम कैसे इसका फार्मूला और निकाल सकते हैं एरिया। तो सबसे पहले हम इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे, यानी कि इस पर एक लंब हमने ड्रा कर दिया। मान लेते हैं इसको D है और ये H है, यानी इसको हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। तो इसका एक फार्मूला होता है त्रिभुज का फार्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। ये भी एक त्रिभुज का फार्मूला निकालने का बहुत ही अच्छा फार्मूला है, जिसमें हमारा बेस क्या होगा 1/2। बेस हमारा BC है और ऊंचाई हमारी AD है, AD। तो ये हमारा एक नया फार्मूला बन जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। ये फार्मूला तभी लगेगा जब हमारा बेस दिया हो और हाइट दिया हो। अदरवाइज तीनों साइड से दी हो तो हम हीरोज फार्मूला ही लगाएंगे, और जब हाइट दी हो तभी ये फार्मूला अप्लीकेबल होगा। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं अगला फार्मूला। चलिए दोस्तों, अगला फार्मूला देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए।